तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने का एक बेहतर मौका आ रहा है सभी क्षेत्रों में, चाहे आप केयर गिवर बन के जाना चाहते हो या फिर आईटी सेक्टर का वर्क करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन का वर्क करना चाहते हो, तो इन क्षेत्रों में बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाती है। जैसे इसराइल में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में जाके बहुत सारे मजदूर, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में उससे भी ज़्यादा वहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि ट्रेंडिंग में चलता है। ऑस्ट्रेलिया की सैलरी काफ़ी हाई रहती है और ऑस्ट्रेलिया के नाम पे बहुत ठगी भी होती रहती है। तो अभी आपको पता है प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ पे दौरा किया, तमाम जो है समझौते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से रोजगार से संबंधित। और जो आर्टिकल आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, इस आर्टिकल में आप पढ़ेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितनी ज़्यादा वैकेंसी ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली है भारतीयों के लिए। और भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी न्यूज़ है। चाहे किसी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, बशर्ते कुछ शर्तें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं वीडियो के एंड में सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या तैयारी करनी है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हो या फिर हेल्थ केयर में जाना चाहते हो, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। पहले आइए आपको मैं आर्टिकल दिखाता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ। ये पॉइंट टू पॉइंट अगर पढ़ लेंगे आप, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने के लिए। तो दोस्तों आइए पहले आपको आर्टिकल पढ़ाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या चीज़ें ज़रूरी है। दोस्तों देख सकते हैं ये आर्टिकल। ऑस्ट्रेलिया में नौकरियों के कई अवसर हैं, खासकर हेल्थ केयर और आईटी जैसे क्षेत्रों में जहां कुशल श्रमिकों की मांग है। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते एफटीए से व्यापार में वृद्धि होगी और नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक स्किल इन डिमांड वीज़ा और मेट्स प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कुशल भारतीय श्रमिकों को देश के लेबर मार्केट की ज़रूरतों के अनुसार नौकरियों में आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर $70,000 कर दिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों प्रमुख समाचार और पहले स्किल इन डिमांड वीज़ा, यह नया वीज़ा टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा को बदलने दोस्तों देख सकते हैं आर्टिकल। ऑस्ट्रेलिया में नौकरियों के कई अवसर हैं, खासकर हेल्थ केयर और आईटी जैसे क्षेत्रों में जहां कुशल श्रमिकों की मांग है। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते एफटीए से व्यापार में वृद्धि होगी और नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक स्किल इन डिमांड वीज़ा और मेट्स प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे कुशल भारतीय श्रमिकों को देश के लेबर मार्केट की ज़रूरतों के अनुसार नौकरियों में आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर $70,000 कर दिया है। तो देख सकते हैं $70,000 दोस्तों। और प्रमुख समाचार और पहले स्किल इन डिमांड वीज़ा एक नया वीज़ा टेम्परेरी स्किल्स शॉर्टेज वीज़ा को बदलेगा और कोर स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट CSOL तैयार की गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की श्रम बाजार की ज़रूरतों के अनुसार 456 तरह की नौकरियों की जानकारी दी गई है। नीचे आते हैं दोस्तों मेट्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत भारतीय छात्र 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर सकते हैं और इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम वेतन में वृद्धि, अस्थायी कुशल प्रवासियों के लिए न्यूनतम वेतन $70,000 बढ़ा दिया गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में मांग, ऑस्ट्रेलिया में नर्सों की भारी कमी है और नर्सों की मांग 2025 में 70,000 से बढ़कर 2030 तक 1,23,000 तक पहुंच सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता, इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा और कुशल भारतीयों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे। करियर और नौकरी के अवसर, हेल्थ केयर, नर्सों की भारी मांग है, खासकर रजिस्टर्ड नर्स, RN और नर्स
प्रैक्टिशनर और विशेषज्ञ नर्स जैसे क्षेत्रों में। आईटी और डेटा साइंस, इन क्षेत्रों में भारतीयों की मांग है, हालांकि प्रतिस्पर्धा भी अधिक है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन की देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है कंस्ट्रक्शन के बारे में। निर्माण क्षेत्रों में भी नौकरी के अवसर हैं, खासकर नए स्किल इन डिमांड वीजा के तहत। तो हर क्षेत्र में नौकरी है दोस्तों। भारत से ऑस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए ज़रूरी चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए आवेदन करने हो तो आपके पास एक अद्यतन बायोडाटा, पासपोर्ट, योग्यता प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र होने चाहिए। दोस्तों ये अब देख रहे हैं कि जहाँ भी वेतन बढ़िया मिल रहा है वहाँ पे अनुभव, एक्सपीरियंस जरूर लग रहा है दोस्तों। आपको एक वैध वर्क वीजा की आवश्यकता होती है। श्रम बाजार की स्थिति, ऑस्ट्रेलिया नौकरी बाजार में 4 लाख तक की नौकरी रिक्तियां हैं और अगले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, खासकर डेटा साइंस और आईटी जैसे क्षेत्रों में। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आर्टिकल है। तो वहाँ पे कह सकते हैं कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंस्ट्रक्शन या फिर बहुत सारे क्षेत्रों में अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपको ऐसा अनुभव है, तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी वहाँ पे जॉब पाने में। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से आईटी सेक्टर हो या फिर हेल्थ केयर सेक्टर हो या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन का काम हो, उसमें तमाम जो है कि अवसर आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रयास किए जाते हैं, जिस तरह जा रहे हैं, जिस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौते हुए हैं, उस हिसाब से बहुत ही जल्द वैकेंसी आने की उम्मीद है। वो भी सरकारी कोटे से वैकेंसी निश्चित तौर पे आएगी, जिसमें बहुत ही कम पैसा लगेगा। जैसे इजराइल में 66,800 के समथिंग लगा था लोगों का, और वहाँ पे जाकर 1.5 से 2 लाख सैलरी वर्कर्स कमा रहे हैं। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है। जो भी होगा, मैं अगर उम्मीद करूँ तो मेरे हिसाब से 1 लाख के अंदर ही सारा बजट होना चाहिए वहाँ पे जाने का। अब जितना भी अमाउंट हो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने वाली है। जैसा कि आपने आर्टिकल में पढ़ा भी, तो दोनों देश रोजगार या फिर व्यापारिक संबंधों को लेके काफ़ी समझौते भी कर रहे हैं, और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग कह सकते हैं आज की वीडियो मेरे हिसाब से है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इजराइल वैकेंसी का 1.5 साल से लोग वेट कर रहे हैं, जब से वैकेंसी रुकी है काफ़ी परेशान है, तो उनके लिए एक बेहतर मौका है और सभी के लिए बेहतर मौका है, बशर्ते कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जो मैंने शुरू में बताया कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो मैं बता दूं, अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका जो काम है हेल्थ केयर में, जो भी नर्स वगैरह का काम करते हैं, उसका अच्छे तरीके से आपको ज्ञान होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी आपको निश्चित तौर पे चाहिए। और अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड का ज्ञान होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप जाना चाहते हो तो जिस काम में आप जाना चाहते हो उस फील्ड का आपको बखूबी नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी साथ में चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अभी इजराइल की वैकेंसी बंद है, तब से प्राइवेट ऑफिस के थ्रू वैकेंसी हो रही है, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस बंदे मांगे जा रहे हैं। तो जब भी आपको कोई भी कंपनी हाई सैलरी प्रोवाइड करेगी तो आपसे उम्मीद करेगी कि आप बेहतर वर्क जानते हो, बेहतर काम करते हो। तो वही हाल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। वहाँ पे बहुत ही हाई सैलरी मिलने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्किल नॉलेज होना चाहिए। आपको जिस काम में आप जा रहे हैं उसका बेहतर नॉलेज होना चाहिए, और इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अच्छे तरीके से आपको होना चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए इंग्लिश निश्चित तौर पे एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, ये बात और है कि हो सकता है कि लेबर जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं या फिर हेल्पर जो भी जाएंगे अगर, तो उनमें थोड़ा सा छूट मिल सकती है, इंग्लिश थोड़ी कम रहे तो चल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अब आने वाले टाइम में क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या गाइडलाइन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा मौका है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, और बहुत ही बड़ी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी भारतीय जाके जॉब पाएंगे आने वाले टाइम में। और मुझे लगता है जिस हिसाब से काम हो रहा है बहुत जल्द ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप अपना पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट या फिर जो काम जिस काम में आप जाना चाहते हैं उसका नॉलेज आप लेके रखिए। आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आपके काम ही आने वाला है। तो दोस्तों फिर आज की वीडियो जो आप कमेंट जो भी हो, आपका क्वेश्चन हो आज की वीडियो को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।